इस वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज है क्या, इसके बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में। इसका कैसे यूज़ होता है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे, वो सब भी हम देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आने वाले वर्कशीट्स में जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब बनाने में आसानी होगा। अभी तक मैंने मैथ्स के जितने सारे वीडियोस बनाए हैं सभी मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के भी अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और मैं इसी तरह डीएवी क्लास 6 के बच्चों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप भी डीएवी में हो और क्लास 6 में पढ़ते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। परसेंटेज है क्या? जब भी हम परसेंटेज वर्ड को देखते हैं तो ये दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है पर और एक है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। अब देखो, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 32/100, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि 32 इज डिवाइडेड बाय 100। ये एक फ्रैक्शन है जिसमें कि डिनोमिनेटर जो है वो 100 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32%। अब इस परसेंट का जो सिंबल होता है वो होता है ये इस तरीके से। अगर कहीं कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है तो उसको हम लोग परसेंट लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। 19/100 उसको हम लोग लिख सकते हैं 19%। 2/100 लिख सकते हैं 2%। 5/100 लिख सकते हैं 5%। और यहाँ पे बताया भी गया है द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंट इज दिस। इसी सिंबल का यूज़ किया जाता है परसेंट के लिए, विच स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज क्या है, इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, उसके बाद जितना भी चीज़ हमने पढ़ा अभी पूरा क्लियर हो जाएगा वो। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें हमें क्या करना है कि जितना भी परसेंटेज में इधर टर्म्स गिवन है उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये परसेंटेज का सिंबल हट जाता है। और परसेंटेज का सिंबल है क्या एक्चुअल में? परसेंट मतलब होता है पर सेंट, सेंट मतलब 100, मतलब बाई 100 हम लोग करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 5% को चेंज किया है, 5% कैन बी रिटन एज 5%। एकदम सिंपल है, 5/100 हो गया। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, जो कि यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। उसी तरीके से बी नंबर को सॉल्व करेंगे। बी नंबर में है 6 होल 2/5%। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसी तरीके से हम इस परसेंट के सिंबल को बाई 100 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करते हैं। 6 5 30 + 2, 32/5 हो जाएगा परसेंट। अब देखो बाई 100 यहाँ पे डालना है, तो 32/5 तो है ही, और बाई ये जो बाई है उसके नीचे 100 एक और आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 5 नीचे हो जाएगा। अब ये परसेंट का सिंबल गायब हो गया क्योंकि बाई 100 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जब कैंसिल आउट करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो, ये 32 से 16 बन गया, ये 50 बन गया, उसके बाद ये 8 बन गया और ये 25 बन गया। और कैंसिल आउट तो नहीं होगा, मतलब ये 8/125 ये फ्रैक्शन बन गया। पहले परसेंट में था, अब ये फ्रैक्शन बन गया। उसी तरीके से 40% को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 40%। अब देखो, ये हो जाएगा 4/10 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5, ये फ्रैक्शन बन गया। उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 33 होल 1/3%, है ना। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में, तो लिखेंगे इसको पहले सिंप्लीफाई करके 33 3 जा 99, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। अब देखो परसेंट है तो नीचे में एक 100 आ जाएगा, मतलब 100/3 × 100। ये परसेंटेज का सिंबल गायब हो गया और यहाँ पे बाई 100 आ गया। 100 ख़त्म, ये हो गया 1/3, मतलब इतना परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में 1/3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारा यहाँ पे परसेंटेज गिवन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज से डेसिमल में। अब देखो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे 45% गिवन है तो इसको हम लोग आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 45%। अब यहाँ पे बाई 100 आ गया, मतलब 45 में हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद ये बन जाता है 0.45। कैसे आ गया 0.45 पॉइंट, यहाँ कहाँ से आ गया? इसके लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान से समझो। जैसे कि कहीं पे गिवन है 2/100 या 1000, कुछ भी गिवन है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4.5/100। अब देखो इन दोनों केस में कैसे सॉल्व करेंगे।
ऊपर जो भी नंबर है उसको हम लोग लिख देंगे बिना डेसिमल के। 2 है तो 2 लिख देते हैं। नीचे कितना जीरो है, नीचे 3 जीरो है, तो 3 डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे एक ही डिजिट है, एक और डिजिट के लिए 0 डाल देते हैं, एक और डिजिट के लिए 0। अब तो 3 डिजिट हो गया ना यहाँ पे। अब पॉइंट डाल देंगे, ये बन जाएगा 0.002। उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट है वो अपने प्लेस से 2 डिजिट शिफ्ट होगा, क्योंकि इसमें 2 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4.5 लिख देते हैं। यहाँ पे पॉइंट था पहले, इस पोजीशन पे डेसिमल था, यहाँ से वो खिसक के 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 0.045। उसी तरीके से हम सबको सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखो कि यहाँ पे 3.5% है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.5%। अब यहाँ पे देखो 100 से डिवाइड करना है, तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। आगे में एक ही डिजिट है तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 035 और यहाँ पे पॉइंट 0.035। उसी तरीके से ये भी है 135%, तो 135%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1.35। उसी तरीके से यहाँ पे 3%, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3%। ये बन गया फ्रैक्शन। अब इसको डेसिमल बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट तो है नहीं, तो 3 के जस्ट पहले हम एक 0 डाल देंगे। अब तो दो डिजिट यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे अब पॉइंट डाल देंगे, ये बन गया 0.03। ये डेसिमल में हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में जितना सारा यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंट में। अब देखो परसेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 100%। अब देखो बाई 100% हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अगर हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू में चेंज नहीं आएगा और उसका वैल्यू परसेंट में भी आ जाएगा। जैसे कि देखो वैल्यू में चेंज क्यों नहीं आएगा, 100% जो है एक्चुअल में 1 है। कैसे, 100%। अब देखो 100 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। मतलब अगर हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम 100% से मल्टीप्लाई करें जो कि असलियत में 1 ही है, तो वैल्यू चेंज नहीं भी होता है और परसेंट भी बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये है 1 होल 4/5। अब इसको परसेंट बनाने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 9, 9/5। परसेंट बनाने का क्या रूल है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। ठीक है, 100% से। यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा है, यहाँ पे परसेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, उसके बाद 29 जा 180 और परसेंट। ये परसेंट जो था वही चीज़ यहाँ पे रह गया। उसी तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है 6 होल 1/4, फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 6 4 जा 24 और 125/4। अब इसको परसेंट बनाना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 25/4 मल्टीप्लाई 100%, ये बन जाएगा कितना, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, और 25 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा 625%। एकदम सिंपल था। उसी तरीके से सी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें है 12 होल 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25/2। अब ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 250 टाइम्स में ये ख़त्म। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 5 जा 125 और उस पर एक 0 और यहाँ पे परसेंट का सिंबल, जो परसेंट का सिंबल ये था वो तो रह ही जाएगा ना, तो इसलिए इतना परसेंट आंसर। उसके बाद इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये भी बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 से 25 टाइम्स में ख़त्म, तो 25 1 जा 25%। ये जो परसेंट का सिंबल था वही यहाँ पे रह गया। अब देखो किसी किसी क्वेश्चन में रेशियो को परसेंट में भी कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ सकता है, तो अगर ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे। रेशियो को जस्ट हमने पिछले वाले चैप्टर में रेशियो पढ़ा है, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि 3:5 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3/5। अब इसको जब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये बन जाएगा परसेंटेज में। ये 5 1 जा 5, 5 से 20 टाइम्स में ख़त्म। उसके बाद 3 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 60%, फाइनल आंसर। उसके बाद उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
7/20 कर देंगे इसको, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/20 को 100% से। अब ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 5, 7 5 जा 35, मतलब 35% ये हो गया। उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, 3/12 हो गया, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 50, उसके बाद यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से ये 25 टाइम्स में, मतलब 25% ये बन जाएगा। अगर 3:12 कहीं पे लिखा है तो उसको हम लोग 25% भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है कि डेसिमल को हमें परसेंट बनाना है, तो परसेंट बनाने के लिए हम सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जस्ट हमने देखा। तो ये जैसे कि है तो ये हो जाएगा 1.63 मल्टीप्लाई 100%। अब देखो 100% से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है डिवाइड में उधर जाता था ना, लेकिन मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 स्टेप आगे चले जाएगा, ये बन जाएगा 163%। उसी तरीके से इसको देखो क्या हो जाएगा, 0.045 मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 2 स्टेप आगे चले जाएगा, मतलब 0.04.5, मतलब ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 4.5% बन जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे है 0.1, 0.1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100% से तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट 2 स्टेप आगे जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 10, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 10 बन जाएगा, ये 10% बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको अच्छे से समझना। जैसे कि यहाँ पे है कि हमें निकालना है 20% ऑफ 80। अब 20% ऑफ 80 का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो। 20% का क्या मतलब होता है कि 20/100, फ्रैक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5। अब देखो फ्रैक्शन को हम लोग फिगर कैसे बनाते थे ये याद करो थोड़ा सा। हम लोग बचपन में फ्रैक्शन का फिगर ऐसे बनाते थे कि 1/5 है तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और 1 है ऊपर तो 1 पार्ट को कलर कर देंगे, इस तरीके से हम लोग बनाते थे। अब देखो यहाँ पे हमें 80 का 20% निकालना है, तो 80 को हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ये होगा 16, ये भी हो जाएगा 16, ये भी होगा 16, 16, 16, ठीक है, हो गया। अब देखो उसमें से हमें 1 पार्ट को बताना है, तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो अब ऐसे हमने फिगर से समझ लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन, मैथ्स का कैलकुलेशन से समझते हैं। 20% ऑफ 80 अगर हमें निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 20% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ 80, ऐसे ही हम लोग को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना है। अब इसको सिंपली कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 8 2 जा 16, दोनों तरीके से 16 आया, फिगर के तरीके से भी 16 और मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से भी 16। उसी तरीके से यहाँ पे गिवन है 75% ऑफ 350, हमें 350 का 75% निकालना है। तो अब देखो ध्यान से, 75% का क्या मतलब होता है, 75/100, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, मतलब 3/4। अब देखो इसको अगर हम फिगर में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। 4 पार्ट हम लोग इक्वल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, और उसमें से 3 पार्ट को कलर कर देंगे, 1 2 3, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 350 को 4 बराबर भागों में बांट देना है, और उसमें से 3 भाग कितना होता है वो हमें बताना है। तो उसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 75% मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ऑफ है इसीलिए मल्टीप्लाई 350 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देते हैं 350 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49, और 3 52, 525/2, इतना रुपीज़ बन जाएगा ये इसका 75% ऑफ 350। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 होल 1/3% ऑफ 180 किलोमीटर, इसको ध्यान से समझना। 3 होल 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 जा 9 + 1, मतलब 10/3% ऑफ 180 किलोमीटर। इसको ऑल सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10/3% को क्या लिख सकते हैं, बाई 100, तो बाई 100 लिख दिए यहीं पे, ऑफ है तो मल्टीप्लाई 180 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर, ये मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया।
अब ये 0, इसका 100 का एक 0 और इसका एक 0 ख़त्म। यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ये 10 और ये 10 भी ख़त्म। उसके बाद 3 6 जा 18, मतलब बच रहा है अब सिर्फ 6 किलोमीटर। यही आंसर हो जाएगा 180 का। 3 होल 1/3% अगर हम निकालेंगे तो 6 किलोमीटर ही आएगा। डी नंबर में 25% ऑफ 1 स्कोर पेंसिल, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे, 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 1 स्कोर पेंसिल मतलब कितना पेंसिल, 20 पेंसिल। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1 स्कोर मतलब होता है 20, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 पेंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 ख़त्म हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, मतलब आंसर आ गया 5 पेंसिल। इसी तरीके से सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है रितु स्कोर्ड 68% इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट, इफ़ मैक्सिमम मार्क्स वर 50, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर। अगर मैक्सिमम मार्क्स 50 रहा होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा और उसका 68% आया, तो वो उसका एग्जैक्टली मार्क्स नंबर में कितना आया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर फुल मार्क्स 50 रहा होगा, अगर उसको 100% मार्क्स आ जाता तो इसका मतलब क्या होता कि उसको 50 में से 50 आ जाता, लेकिन आया है 68%, मतलब 100% से कम आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो मार्क्स आया होगा 50 से कम आया होगा, या तो 30 20 कुछ भी आया होगा। देखते हैं अब कितना आया होगा। तो इसको फाइंड हम करेंगे सिंपली ऐसे लिख के, अगर हम 50 का 68% फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितना मार्क्स आया। हम लिखेंगे 68% ऑफ 50 में 68% ही आया ना उसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 68% मतलब बाई 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50 मतलब 50। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100 और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 34 टाइम्स में, मतलब उसको आया कितना मार्क्स, 34 मार्क्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें बताया गया आई परचेज 5 लीटर मिल्क, मैंने 5 लीटर मिल्क खरीदा एंड यूज्ड 80% ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स, और उसका 80% मैंने यूज़ कर लिया मिठाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो 5 लीटर में से 80% यूज़ किया है, मतलब 20% उसका बचा होगा। टोटल 100% होता है ना, अगर टोटल यूज़ कर लेता तो हम लोग क्या कहते हैं 100% मिल्क यूज़ हो गया, लेकिन 80% यूज हुआ मतलब 20% बचा भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यूज्ड कितना है 80% और लेफ्ट कितना है, लेफ्ट है 20%। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा गया हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट, कितना मिल्क बचा। तो हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है 20% मिल्क बचा, तो हम फाइंड कर लेंगे 20% ऑफ 5 लीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5 लीटर, 5 लीटर यहाँ पे लिख दिए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 21 जा 20, 25 जा 100, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर मिल्क जो है यही बचा होगा। अगर हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, अगर ऐसे बना लिए तो ठीक है, लेकिन इसके उल्टा भी हम लोग बना सकते हैं। यूज्ड हमें पता है कितना कि 80% यूज हुआ है, और लेफ्ट कितना है, लेफ्ट 20% है। तो हम लोग पहले यूज कितना हुआ है वही फाइंड कर लेते हैं। 80% यूज हुआ है, 80% ऑफ 5 लीटर। अब देखो यहाँ पे 80% ऑफ 5 लीटर क्या आएगा, 80% ऑफ 5 लीटर। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, मतलब 4 लीटर, 4 और लीटर बच रहा है। मतलब अगर 5 लीटर में से 4 लीटर यूज हो गया तो लेफ़्ट कितना होगा, लेफ़्ट इक्वल टू 5 माइनस 4, 1 लीटर। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो भी 1 लीटर आता है। तो इस तरह से हमने आज परसेंटेज के बारे में बहुत कुछ जाना, परसेंटेज को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रेशियो में, वो सब हमने सीखा। इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।